श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुरागी में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय वर्तमान में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की एक श्रृंखला में गीता के कालातीत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें निरंतर चर्चा करते हुए हम लोग इस समय तृतीय अध्याय के 36 श्लोकों की चर्चा पहले कर चुके हैं। कर्म और ज्ञान का अंतर बताते हुए भगवान कृष्ण आगे बढ़ रहे थे, तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि वह कौन है जो मनुष्य के अंदर बैठ करके पाप करवाता है, मनुष्य को पापाचार में प्रवृत्त करता है, उसका स्वरूप क्या है। भगवान उसी में उत्तर देते हुए आगे कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। यह काम जो सब लोगों का शत्रु है, जिसके निमित्त से सभी जीवों को अनर्थ की प्राप्ति होती है, वहीं यह काम किसी कारण से बाधित होने पर क्रोध के रूप में बदल जाता है। इसलिए क्रोध भी यही है, काम एष क्रोध एष। यह काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, अथवा यूं समझें कि रजोगुण का उत्पादक भी है, क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म में लगाता है। और रजोगुण के कार्य सेवा में लगे हुए दुखी मनुष्यों का ही यह प्रलाप सुना जाता है कि तृष्णा ही हमसे सब करवाती है। और यह काम बहुत ही खाने वाला है, इसलिए महापापी भी है। और काम से प्रेरित हुआ जीव भी पाप किया करता है, इसलिए इस संसार में काम को ही तुम अपना शत्रु जानो। अगले श्लोक में कहा, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। यह काम किस प्रकार से वैरी है, उदाहरणों के द्वारा समझा। जैसे प्रकाश रूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए अंधकार रूपी धुएं से दर्पण मल से आच्छादित हो जाती है। जैसे अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए धुएं से आच्छादित हो जाती है और दर्पण मल से आच्छादित हो जाता है। और जिस प्रकार गर्भ अपने आवरण से आच्छादित होता है, वैसे ही काम से यह ज्ञान ढका हुआ है। अगले श्लोक में और देखिए, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि काम रूप शत्रु के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक सामर्थ्य आच्छादित हो जाता है। आत्म अनात्म, नित्य अनित्य, सत्य असत्य में जिस विवेक सामर्थ्य के कारण सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च है कि मनुष्य के पास विवेक है, और उसी बुद्धि की क्षमता को यह काम आवृत्त कर देता है। यह काम दुष्पूर अर्थात पूर्ण होना असंभव है। अब भगवान उस काम के निवास स्थान बताते हैं, क्योंकि निवास स्थान अगर हमें शत्रु का पता लग जाए तो शत्रु का नाश करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगले श्लोक में काम के निवास स्थान बताते हुए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। ज्ञान को आच्छादित करने वाला होने के कारण जो सभी का बैरी है, उस काम के रहने के स्थान क्या क्या हैं, उसका आश्रय क्या है। क्योंकि बताया था, शत्रु को निवास स्थान अगर शत्रु का हमें पता लग जाता है तो शत्रु के रहने का स्थान जान लेने पर सहज ही उसका नाश किया जा सकता है। इस पर कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, यह सब काम के अधिष्ठान
यानी रहने के स्थान बताए गए हैं। यह काम इन आश्रयभूत इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को, इस देही को बार बार मोहित करता है, अनेक प्रकार से मोहित करता है। और अगले श्लोक में कहते हैं कि तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरतर्षभ, इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक जो ऊपर बताया गया है काम का परित्याग करो। अभिप्राय यह है कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा, अनात्मा, विद्या, अविद्या आदि पदार्थों का जो बोध होता है उसका नाम ज्ञान है, एवं उसका जो विशेष रूप से अनुभव है उसका नाम विज्ञान है। तो अपने कल्याण की प्राप्ति के कारण उस ज्ञान और विज्ञान को यह काम नष्ट करने वाला है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो काम रूपी पाप को नष्ट करो, परित्याग करो। अगले श्लोक में और कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। पहले इंद्रियों को वश में करके काम रूप शत्रु का त्याग करो, ऐसा कहा। किसका आश्रय लेकर के त्याग करें? बताते हैं कि पंडित जन बाहरी, परिच्छिन्न और स्थूल देह की अपेक्षा सूक्ष्म, अंतरस्थ और व्यापक आदि गुणों से युक्त होने के कारण जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उनको श्रेष्ठ कहते हैं। स्थूल शरीर की अपेक्षा, हमारे शरीर की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानी लोग श्रेष्ठ बताते हैं। और इंद्रियों की अपेक्षा जो हमारा मन है, संकल्प विकल्पात्मक मन, उसको श्रेष्ठ बताते हैं। और मन की अपेक्षा निश्चयात्मिका बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं। इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ और शरीर से अधिक श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से अधिक श्रेष्ठ मन है और मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है। एवं जो बुद्धि तक समस्त दृश्य पदार्थों के अंतर्व्यापी है, जिसके विषय में कहा गया है कि उस आत्मा को इंद्रियादि आश्रयों से युक्त काम ज्ञानावरण द्वारा मोहित किया जाता है। मन से परे बुद्धि बताई थी और बुद्धि से भी श्रेष्ठ होती है आत्मा, जिसको इंद्रियादि के आश्रयों से काम ज्ञान के आवरण द्वारा मोहित कर लेता है। वह बुद्धि का भी दृष्टा परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। और अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुराशदम। इस श्लोक के साथ न केवल यह अध्याय समाप्त होता है, किंतु अर्जुन द्वारा मांगी गई निश्चित सलाह भी इसमें दी गई। आत्म अनुभव रूप ज्ञान के द्वारा ही हम आत्म अज्ञान को नष्ट करते हैं। अज्ञान का ही परिणाम है इच्छा, जिसके निवास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। ध्यान के अभ्यास से जब हम अपना ध्यान बाह्य विषय, शरीर, मन और बुद्धि से अलग करके अपने स्वरूप में स्थिर करते हैं, तब इच्छा की जननी बुद्धि ही समाप्त हो जाती है। शरीर, मन आदि उपाधियों के साथ जब तक हमारा तादात्म्य बना रहता है, तब तक हम अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। इतना ही नहीं, बल्कि सदैव दुखी, बद्ध, परिच्छिन्न और अहंकार को ही अपना स्वरूप समझते हैं। अपने स्वरूप के वैभव का साक्षात अनुभव कर लेने पर हम अपने मन को पूर्णतया वश में रख सकें। गौतम बुद्ध के समान ज्ञानी पुरुष का मन किसी भी प्रकार उसके अंतःकरण में क्षोभ उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि वह मन ज्ञानी पुरुष के पूरे नियंत्रण में रहता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि गीता में प्रतिपादित तत्व ज्ञान जीवन की विधेयात्मक संरचना करने की शिक्षा देता है, न कि जीवन की संभावनाओं की उपेक्षा या उनका नाश करने की। कामना एक पीड़ादायक घाव है, जिसको ठीक करने के लिए ज्ञान रूपी लेप का उपचार यहाँ बताया गया है। इस ज्ञान के उपयोग से सभी अंतर बाह्य परिस्थितियों के स्वामी बनकर हम रह सकते। जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वही साधक है, वही ईश्वरीय पुरुष है
और वही ऋषि कहलाते हैं। और इसी के साथ हमारा यह आज का अध्याय, तीसरा अध्याय, यहीं पर विराम लेता है और आज का वीडियो भी हम यहीं पर पूरा करते हैं। इसके साथ ही मेरे मन में एक विचार आया तो सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं और आपका भी विचार लूं कि यह जो वीडियो हम प्रतिदिन ला रहे हैं, इसको सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन ये करना चाहता हूँ कि सप्ताह में 2 दिन की वीडियो आए या सप्ताह में 1 दिन आए। आप लोगों का क्या विचार है? यह अपना कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर जैसा आपका निर्णय होगा वैसा करूँगा, लेकिन अभी मैं सप्ताह में 1 या अधिकतम 2 वीडियो करूँगा। और हमारे साथ इस श्रृंखला में, इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हृदय से आभार। जय श्री